जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे लोगों से सुना होगा कि मेडिटेशन करना चाहिए, मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होता है या फिर आपका मेंटल हेल्थ सही होता है। तो ये बात जो है दोस्तों कितनी हद तक सही है, इसके लिए आपको मेरे लाइफ हिस्ट्री को थोड़ा सा सुनना पड़ेगा। अभी से 4 या 5 साल पहले, कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम का जो समय जो मेरा चल रहा था, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड में चल रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मैं। मतलब कि अगर कोई सामने वाला कोई इंसान कुछ प्यार से भी कुछ बात कह रहा है मुझसे, तो मैं उसका रिप्लाई थोड़ा सा चिड़चिड़ापन टाइप से या फिर थोड़ा सा चिल्ला के किया करता था। ठीक है, और भी बहुत सारे निगेटिव थॉट्स आते थे मेरे दिमाग में। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है, उस समय की मैं बात बता रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग धीरे धीरे मेरे अंदर आना शुरू हुआ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उसी वक्त मैंने नॉनवेज भी खाना बंद किया था, क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हो तो एक अलग तरीके से जो है ना वाइब्रेशन आपके दिमाग में चल रहा होता है और बहुत पॉजिटिव थिंकिंग आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो किसी जानवर को लेकर के, किसी पेड़ पौधे को लेकर के, ठीक है, इस तरीके का ख्याल, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हुआ। और साथ ही साथ जो है दोस्तों स्मरण शक्ति बढ़ा। ठीक है, उसके बाद बहुत ठहराव आया, बहुत स्थिरता आया। तो यस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करने से आपके जीवन का जो है जो थिंकिंग जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है दोस्तों। ये मैंने खुद पर्सनली फील किया है और मैं इसी चीज़ में बिलीव करता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को पर्सनली कर रहे हो तो आप किसी को बताते हो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बताते हो। वही चीज़ मेरे साथ है, राइट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको मेडिटेशन करने का सही विधि क्या है, क्या क्या तरीके होते हैं, ठीक है, और क्या क्या मुद्राज होते हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इस तरीके का मुद्रा रखते हैं, कुछ ऐसे मुद्रा रखते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग मुद्रा रखते हैं, कुछ ऐसे रखते हैं। तो अलग अलग तरीके के मुद्राज होते हैं और सभी के अलग अलग फ़ायदे हैं। ठीक है, जो मैं ज़्यादातर करता हूँ वो इस जब मेडिटेशन कर रहा होता तो इस मुद्रा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसको हाकिनी मुद्रा कहते हैं। और हाकिनी मुद्रा में ये जो 5 जो फिंगर्स हैं, ये जब एक दूसरे के साथ जो टच होते हैं तो इसको 5 तत्व कहते हैं। होपफुली आपको पता होगा, जैसे कि फायर, एयर, ठीक है, स्पेस, अर्थ और वाटर। ठीक है, तो ये जब पांचों के पांचों जब एक साथ मिल रहे होते हैं ना, तो आपका एक अलग तरीके से वाइब्रेशन आपके पूरे बॉडी में चल रहा होता है। आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस लेवल, स्थिरता, ठहराव, तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे इनबिल्ड होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से मेडिटेशन करना चाहिए दोस्तों। मैंने ऐसे कई सारे बच्चों को देखा है जो अपने मम्मी पापा से सही ढंग से बात नहीं करते हैं, चिड़चिड़ापन होकर के बात करते हैं, कुछ भी प्यार से कुछ खाने के लिए भी कुछ बोल रही है तो उसका रिप्लाई थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स जो टीनेजर एज में हैं, मैं आपको ये बोलूँगा कि आज की इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच करना, क्योंकि जब आप इसको करोगे तो आपका पढ़ाई का जो लेवल है, थिंकिंग जो है, वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुँचेगा दोस्तों। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है और 10 ऐसे क्विकली मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा मेडिटेशन करते वक्त, आपको इन सभी बातों को ध्यान पे रखना है दोस्तों। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपना प्यार मुझे ऐसे देते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेडिटेशन के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मैं आज आपको बताने लग रहा हूँ इस वीडियो में, ये बिल्कुल नॉर्मल सा मेडिटेशन है। इसका बस एक ही लक्ष्य है कि आपका स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी, आपका स्मरण शक्ति और आप बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग में जियो, बस इसी चीज़ को टारगेट करता है। लेकिन मेडिटेशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि माइंडफुल मेडिटेशन होता है, ठीक है, चक्रास मेडिटेशन होते हैं, चैंटिंग मेडिटेशन होता है, राइट, और भी कई तरीके के मेडिटेशन होते हैं। तो वो किसी उद्देश्य से, किसी गोल को अचीव करने के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा ये बिल्कुल नॉर्मल है। और मेडिटेशन करते वक्त जो है दोस्तों, जो आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना है वो क्या है, क्योंकि मैंने इसको पर्सनली फील किया है। अगर ये सारी चीज़ें आपके मेडिटेशन में बाधा डाल रही है, इसका ये मतलब हुआ कि आप सही ढंग से मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। तो नंबर फर्स्ट जो है वो ये है दोस्तों, आप जब मेडिटेशन कर रहे होंगे तो इससे जो है आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स चलेंगे। तो इससे जो है आपका आईब्रोज जो है वो थोड़ा सा टेंशन वाले में आ जाएगा, जैसे कि आईब्रोज थोड़े से ऐसे श्रिंक हो जाएंगे। ठीक है, तो जब अगर ऐसा हो रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप चिंता में कर रहे हो और शायद आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, आप किसी दूसरे थिंकिंग में डूबे हुए हो। तो इसीलिए आपने अपने जो आईब्रोज है इसको बिल्कुल रिलैक्स में रखना है। दूसरा जो पॉइंट दोस्तों, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, बॉडी को टाइट करके नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर जो तीसरा है दोस्तों, इसमें जो मेन चीज़ ये है, आप अपने रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा नहीं करोगे। कई बार क्या होगा कि जब आप स्टार्टिंग के फेज़ में हैं, तो जब आप मेडिटेशन कर रहे होगे तो एक समय के बाद जो है आप स्टार्ट तो करोगे बिल्कुल स्ट्रेट रह करके, लेकिन धीरे धीरे जो है आपका कमर, धीरे धीरे ये रीढ़ का हड्डी धीरे धीरे बैंड होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक समय के बाद जब आप इसको लगातार मेडिटेशन का प्रयास करते रहोगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप शुरू से अंत तक 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आपका जो रीढ़ का हड्डी है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। तो कोशिश ये करना है, आपको अपने रीढ़ की हड्डी को सीधी रखनी है। ठीक है ना। इसके बाद जब आप मेडिटेशन कर रहे होंगे तो
आप अपने चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है इसको फील करना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो ये 2-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान पे रखने हैं, और जो भी चीज़ मैं मिस करूँगा वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं तो आपको ऐसा जगह आपको तलाशना है जहाँ पे बिल्कुल पीसफुल हो, थोड़ा सा काम महसूस हो, ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ज़्यादा नॉइज़ वगैरह ना हो, ठीक है, साफ़ सुथरा जगह हो दोस्तों। तो ये आपको सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो और बिल्कुल शांत टाइप से हो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में, आपके कानों तक अगर नॉइज़ आएगा तो इससे क्या होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है, फिर आप सही तरीके से ध्यान में नहीं बैठ पाओगे। नंबर जो दूसरा है दोस्तों, जो स्टार्टिंग का जो फेज़ है उसमें आपको ये करना, आपको 2 मिनट तक जो है अपनी आँखें को धीरे धीरे बंद करें और लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेने से ये होगा कि आपका माइंड में ऑक्सीजन जाएगा, ठीक है, इससे क्या है कि आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो लंबी गहरी सांस ले, और वो जो सांस है वो किस तरीके का लेना, आपको जो है लंग्स से नहीं लेना है, आप अपने पेट से लोगे। कई सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि पेट से सांस कैसे ले। तो देखो, पेट से सांस ऐसे लिया जाता है, जब आप नाक से सांस लेते हो तो आपका लंग्स फूलता है, जब आप पेट से सांस लेते हो तो आपका पेट फूलता है, ठीक है। तो जब आप पेट से सांस लेते हो ना, तो इससे जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो ऑक्सीजन है वो आपके अंदर स्टोर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी क्या हुआ, मेरा पेट जो है फूल गया। तो जितना गहरा लंबा सांस लेना है वो आपको लेना है, अपने अंदर जो है आपको एयर को स्टोर करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 3 मिनट तक आपको बस नॉर्मल सांस लेना है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिटेशन करने के वक्त जो है आपको टाइट आपको जो है कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, बिल्कुल लूज कपड़े पहनने हैं, जिससे कि आपका बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो पाए और बिल्कुल आप कंफर्टेबल होकर के मेडिटेशन करो, ठीक है। दूसरी चीज़ इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा, जब आप मेडिटेशन करने बैठ रहे हो तो इससे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जैसा कंफर्टेबल हो। कई बार क्या होता है कि लोग इस तरीके से, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको सही ढंग से समझ में आए। कई बार क्या होता है कि लोग मेडिटेशन वाला वीडियो देख करके दोनों पैरों को जो है यहाँ पे चढ़ा लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको जो है बिल्कुल रिलैक्स, आपके हिसाब से जो हो पाए वो आपको करना है। आप चाहो तो ऐसे बैठ सकते हो, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे बैठ सकते हो। मेडिटेशन आपको अपने दिमाग से करना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। पॉस्चर भी मेंटेन करता है, लेकिन आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आप चाहो तो एक ही पैर उठा करके ऐसे बैठ सकते हो, या फिर दोनों ही पैर आपको ऐसे ज़मीन में आप ऐसे टिका कर बैठ सकते हो, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो तो इसमें जो है आप दोनों पैरों को चढ़ा सकते हो। तीसरा जो है दोस्तों, आप चाहो तो कुर्सी में बैठ करके कर सकते हो, टेबल पे बैठ सकते हो, या फिर आप अपने बेड में भी कर सकते हो मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप जितना ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके उसी को मेडिटेशन कहते हैं, कि अपने शरीर को तकलीफ दे करके अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग जो है वो इसी में जाकर के अटक जाएगा जहाँ पे पेन कर रहा है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मेडिटेशन करने से पहले आपको अपने पेट में कुछ भी नहीं रखना है, राइट। कई बार क्या होता है कि हम भरपेट खा लेते हैं, उसके बाद मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पेट में कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और इसका सही जो वक्त है मेडिटेशन करने का वो ये है मॉर्निंग का वक्त, क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपको वैसे ही कुछ खाने को मन नहीं करता है। तो उस वक्त का जो समय है जब आपका पेट खाली रहता है तो आपको आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो सुबह का जो वक्त होता है ये बहुत ज़्यादा सही समय होता है। कई सारे लोग रात में भी करते हैं, तो आप रात में कर सकते हो, लेकिन जो खाना जो आप खा रहे हो तो उसमें 3 घंटे का गैप होना चाहिए, उसके बाद फिर आप मेडिटेशन करो। लेकिन सुबह का मैं इसीलिए आपको रेकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग का जो वक्त होता है इसमें आपको ठंडी ठंडी हवा जब चल रही होगी, ठीक है, मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है, तो आप मेडिटेशन में सही ढंग से बैठ पाओगे, ठीक है। अब जो 5वां पॉइंट है दोस्तों, जेस्चर, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेस्चर आपको किस तरीके से रखना है, तीन आपको मैं इंपॉर्टेंट जेस्चर बता रहा हूँ, इसको आप कर सकते हो, इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट करके आप कर सकते हो। सबसे पहला जो है इसको कहते हैं दोस्तों ज्ञान मुद्रा, ठीक है, जिसको चीन मुद्रा भी कहते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपका ये जो फिंगर, इंडेक्स फिंगर और जो आपका ये थंब है, इसको बस टच करना है ऐसे करके, और तीनों के तीनों जो फिंगर्स है वो स्ट्रेट रहेंगे। स्ट्रेट रख सकते हो या फिर बिल्कुल रिलैक्स भी रख सकते हो ऐसे करके, कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसे नॉर्मल रख सकते हो। नंबर फर्स्ट। नंबर जो दूसरा है दोस्तों वो ये है, इसको कहते हैं ध्यान मुद्रा। इसमें आपको क्या करना होता है, एक हथेली के ऊपर दूसरा हथेली रखना होता है और दोनों थंब को जो अटैच करना पड़ता है इस तरीके से,
ठीक है। कहीं ना कहीं जो मुद्राज होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप मुद्रा में बैठते हो तो इससे आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा डीप में जा पाते हो, ठीक है। इसके बाद जो है अच्छे अच्छे थॉट्स आने शुरू होते हैं, एक वाइब्रेशन टाइप से आप महसूस करोगे। इतनी जल्दी तो नहीं करोगे, लेकिन आप जब इसको कंसिस्टेंट अगर आप इस चीज़ में करते रहोगे मेडिटेशन, तो आपको धीरे धीरे ये फील होना शुरू हो जाएगा कि आपका ब्रेन जो है बिल्कुल अलग तरीके से वाइब्रेशन कर रहा है, आपको अच्छा लगेगा, है ना। फील गुड हार्मोन जो होता है ये धीरे धीरे रिलीज होने शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपका जो जेस्चर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मैं जो पोज करता हूँ इसको हाकिनी मुद्रा कहते हैं। या तो आप इस पोज को यहाँ पे चेस्ट के पास रख सकते हो या फिर अपने गोद में आसानी से रख सकते हो। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं या फिर कोई जो सक्सेसफुल इंसान है, वो कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो वो इस मुद्रा में बैठते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपका जो ये जो पाँचों का पाँचों फिंगर जब एक दूसरे के साथ जब टच होता है तो बहुत ही, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो है आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल, ठीक है। हमारा जो बॉडी ये पूरा 5 तत्व से बना हुआ है। तो जब आप इन सभी को जब मिलाते हो तो आपका बॉडी जो है ये बैलेंस में रहता है। ये सभी के सभी तत्व जो हैं ये बैलेंस में रहते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो है ना दोस्तों, इसी के ऊपर आने वाला है कि ये 5 तत्व होते क्या हैं और आप इन सभी 5 तत्व को फॉलो करके जो है आप दिन भर किस तरीके से बिल्कुल एनर्जेटिक महसूस करोगे। तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर आने वाला है बिल्कुल डिटेल में, तो वो आप वीडियो जरूर देखना। तो मैं जो पोज सेलेक्ट करता हूँ ये वाला पोज है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल है। तो आप भी इस पोज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पानी ज़्यादा आपको नहीं पीना है, क्योंकि पानी पीने के बाद जो है फिर आप बीच बीच में वॉशरूम जाओगे, ठीक है। क्योंकि जब आप बिल्कुल आपका बॉडी शांत हो जाता है ना, तो फिर जो है हो सकता है वॉशरूम आप जा सकते हो। स्टार्टिंग के दिनों में मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिस बात का आपको ध्यान रखना है, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमारा फोकस किस में होना चाहिए, हम किस चीज़ पे फोकस करें। तो नंबर फर्स्ट, आपको ब्रीदिंग में फोकस करना है, ठीक है। जो आप सांसें ले रहे हो और सांसें छोड़ रहे हो, जो सांस लेने का जो क्रम है वो बिल्कुल स्लो चलेगा, ज़्यादा फास्ट नहीं आपको सांस लेना है, ठीक है। एकदम नॉर्मल जो चल रहा है, हल्के तरीके से जो आप सांस लेते हो, ठीक है, उस चीज़ पे फोकस करना है, नंबर फर्स्ट। दूसरा जो है दोस्तों, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करें, ठीक है, अपनी बॉडी को स्कैन करें। जब आप ऐसे नॉर्मली बैठेंगे तो आप अपने हाथों को फील करें, रिलैक्स करें, ठीक है, अपने पैरों को रिलैक्स करें और उस चीज़ में फोकस करें। नंबर तीसरा जो है दोस्तों, आप चाहो तो अपने आसपास जो किसी तरीके का जो एकदम पॉजिटिव टाइप का जो साउंड जो चल रहा है उसे आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। जैसे कि आपके आसपास अगर पानी अगर गिर रहा है तो उसे आप सुन सकते हो, ठीक है। दूसरा, जो एयर जो पास हो रहा है उसे आप सुन सकते हो, या फिर जो बर्ड्स जो चहचहाने का जो आवाज़ होता है आप उसे सुन सकते हो, या फिर छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े जो जैसे कि मुझे अभी सुनाई दे रहा है इसे भी आप महसूस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। और जो सही जो वक्त होता है ना मेडिटेशन करने का, वो मॉर्निंग का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त आपको ज़्यादा नॉइज़ नहीं मिलेगा सुनने को। अभी जैसे कि मैं अभी किसी दूसरी जगह में वीडियो शूट कर रहा था तो वहाँ पे जो है कुछ काम चल रहा है, तो इस तरीके की जगह पे आपको मेडिटेशन नहीं करना है, फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आपके आसपास जो भी साउंड चल रहा है, जो थोड़ा सा महसूस करने में आपको अच्छा लग रहा है, उसे आपको फील करना है। या फिर जो चौथा जो तरीका है, आप हल्के साउंड में अपने कानों में ईयरबड्स लगा करके उसे भी म्यूज़िक को सुन सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान पे रखने हैं और इस तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हो स्टार्ट दोस्तों, ठीक है। मेडिटेशन जो है दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सा आसन है, इसे आपको प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप अपने दिमाग में ये सोच कर चल रहे हो कि मुझे बहुत जल्दी ही लाभ मिलेगा, तो देखो दोस्तों ये जो है बिल्कुल स्लो प्रोसेस है। अच्छी चीज़ों को थोड़ा सा धीरे धीरे आपको महसूस करना पड़ता है, अच्छी चीज़ों को धीरे धीरे आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है। जैसे कि बचपन से आपका जिस तरीके से साइज़ बढ़ा है पूरे बॉडी का, वैसे ही स्लो प्रोसेस आपका मेडिटेशन भी है। इसको आप 2-3 महीने तक करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर आप मेडिटेशन में थोड़ा सा प्रो लेवल तक जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं जिसका कुछ उद्देश्य कुछ लक्ष्य है, अगर आप उस प्रो लेवल तक जाना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करना होगा, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उसे आपको ज्वाइन करने पड़ेंगे, ताकि आप किसी के गाइड में रह करके आप अपने मेडिटेशन की जर्नी को स्टार्ट करें और नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके दोस्तों।
ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने पर्सनली फील किया है। इसके आगे क्या है और क्या मैंने छोड़ा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी मैंने फील किया है सच्चे मन से मैंने वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। और इतना ही जो है अगर आप करोगे तो आपको कुछ दिनों के बाद रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सभी को पॉइंट्स को फॉलो करो और मेडिटेशन करना आज से शुरू करो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर आप काफ़ी दिनों से मेडिटेशन कर रहे हो तो आपका क्या जो है फील रहा है, आप क्या महसूस किए हो और आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं, ये सारी चीज़ें आप अपना ओपिनियन जो है कमेंट्स में आप आकर के मुझे शेयर कर सकते हो। आपके एक कमेंट से जो है बाकी सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, वो भी मेडिटेशन करना शुरू करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लोगों तक शेयर कीजिएगा और अच्छी चीज़ें जो है ना अपने तक सीमित नहीं रखनी चाहिए, लोगों तक शेयर करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल दोस्तों, बाय बाय।